और सब बातों में हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। कलाम को पढ़ा सुनने जाना हम सब प्रिय बरकत को और खुदा का शुक्र आमीन। तो मेरे अजीजों, इस पहली आयत में लिखा है, पर अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। हमें खुदावन की तरह बनना चाहिए, हमें अजीजों की तरह फर्जंद बनना चाहिए खुदावन के। हमें खुदावन के क्या होना चाहिए? फर्जंद बनना चाहिए, उसके ताबेदार रहना चाहिए। और आगे दूसरी भी आयत में लिखा, और मोहब्बत से चलो यीशु मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। उसने खुदावन ने हमारी नजर करके खुदावन को क्या किया? यीशु मसीह को कुर्बान किया। क्यों? क्योंकि हमारे गुनाह मिट जाएं, हम आजाद हो जाएं। हम जिस जंगल में हैं उससे हम आजाद हो जाएं। हम आजाद होना नहीं चाहते। पहले तो हम शैतान के जंगल में थे, पर अब हम खुदावन का नूर हैं। हम खुदावन के राह पर चल रहे हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। इसलिए हमें फर्जंदों की मानद बनना है। और आगे तीसरे आयत में लिखा है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नपाकी की या लालच का जिक्र तक ना हो। हमें हमारे में लालच ना हो, हमें नापाकी ना हो, हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हमें नापाक कर दे, लालच बना दे। हम लालची कैसे बनते हैं? जो हमारा दोस्त होता है हम उसके जरिए बनते हैं, हम उसके जरिए ही लालची बनते हैं। वही हमें ऐसी राह पर लेके जा सकता है। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, बदबूदार मसीह और खुशबूदार मसीह। जब हम परफ्यूम लगाते हैं, किसी पार्टी में चले गए, किसी क्लब में चले गए, किसी शादी में, अपने घर का ही ले लो। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है, अगर आपने किसी के घर जाना है तो आप परफ्यूम लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप में से खुशबू आए। जब आप जाते हो तो लोग आपकी तारीफें करते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये खुशबू कहाँ से ली है, हमें भी बताओ। आप उसका जिक्र करते हो और आप खुश होते हैं कि मैंने कितनी अच्छी खुशबू लगाई है और मेरे को लोग पसंद कर रहे हैं। वो खुश होता है। इसी तरह जब हम यीशु मसीह के सामने हम जब उसका कलाम पढ़ते हैं तो उसके जब सामने जाते हैं तो वो क्या करता है कि आ गया मेरा बेटा जो आज महक रहा है, जो आज खुशबूदार है, जो मेरे कलाम को पढ़ता है और उस पर अमल करता है। आप एक मिसाल ले लो, एक बच्चा स्कूल जाता है, अगर वो गंदा मैला कुचैला होगा, बदबूदार होगा तो उसके पास कोई आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो बदबूदार है, उसमें से बदबू आती है। क्या आप भी बदबूदार बन के जाते हैं कहीं? नहीं। हम तैयार होके जाते हैं। इसी तरह खुदा के सामने भी हमने जब जाना है तो हमें तैयार रहना चाहिए। कैसे? कपड़े पहन के नहीं, अपने कलाम से। वो पूछेगा कि तूने दुनिया में रहकर क्या किया, मेरे लिए तूने क्या किया। हमें महकना है, हमें दूसरों की नजर में नहीं। दूसरे तो जो भी बोलते रहे, अगर हम मसीहत में जाते हैं तो लोग हमें बहुत हटाते हैं, उधर से बहुत कोशिश करते हैं कि हम हट जाएं। पर हमें अपना ईमान पक्का रखना चाहिए। क्या आप सबका ईमान पक्का है? जी है। क्यों? क्योंकि आप इस कलाम को पढ़ते हैं, इस पे अमल करते हैं, इसलिए आप गुमराह ना हो। जो आजकल कलाम भी पढ़ रहा है वो ज्यादा गुमराह हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कलाम पढ़ रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा, उसको दूसरे अल्फाजों में बयान कर रहा है।
बाहर की बातों में बयान कर रहा है उस कलाम को, इसलिए वो कलीसिया को भी गुमराह कर रहा है और अपने आप को भी गुमराह कर रहा है। अगर उसको फंड पैसा मिलता हो तो वो इस कलाम से बाहर बातें करेगा। अगर आपको कोई आता है, आपको कहता है, पैसे देता है, मैं इतनी आपको पेमेंट दूंगा, आप मसीह में से हटें और इस बाइबल मुकद्दस के बाहर बातें करें, तो वो मानेगा। क्यों? क्योंकि उसका ईमान कच्चा है। मसीहत में बिल्कुल ये फैल चुका है। 21वीं सदी कमजोर है, 21वीं सदी को कुछ पता नहीं है। हमारी कौम के देख लो, क्या खुदावन इनको अपने पास बुलाएगा? इनको अज़ाब में फेंकेगा। क्यों? क्योंकि ये खुदावन की क्या करते हैं? नाफरमानी करते हैं। नाफरमान लोग खुदावन को पसंद नहीं। अगर खुदावन हम सबको ये बातें सुनाता है, किसके जरिए? पास्टर के जरिए हमारे सबको बोलता है, बातें करता है। आप छोटे से जब पैदा हुए तब से आप चर्च में जाते हैं, बड़े तक हो जाते हैं, जवान बूढ़े हो जाते हैं, उसी जगह पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप कलाम पढ़ते नहीं। आप इस जगह पे आए, आपको इतना तजर्बा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आके 1-2 मिनट का भी कलाम कर रहे हैं तो खुदा आपसे बहुत खुश होगा कि आज ये महक रहा है, इस पे मेरा नूर उतरा है, मैं इसको चमकाऊंगा, मैं इसको दुनिया में रोशन करूंगा। हमें रोशन बनने की जरूरत है, हमें बदबूदार नहीं। खुदा नफरत करता है उनसे। ऐसा ना हो कि हमें भी वो नफरत करने लगे, हमारे को भी फेंक दे। जो डाली ज्यादा फल नहीं लाती उसको काट दिया जाता है, और वो किसके काम आती है? जलाने के। हमने जलने के नहीं बनना। खुदावन तो हमारी हलाकत चाहता ही नहीं है, वो हमें खुद जिंदगी देना चाहता है। खुदावन यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। फिर हम उसके पास क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं उसके पास जा रहे हैं? क्योंकि उसका तंग रास्ता। अगर आप टूअल देख रहे, कोई टूअल करते हैं तो अगर आप माँ देख लें तो वो उसे लालच देती है कि आज इस टूअल पे तूने जाना है, तो आज इधर से पास हो, क्या पेपरों में तू पास हो, मैं तेरे को पढ़ाऊंगी। इसी तरह खुदावन के लिए नहीं करते, अपने बच्चों को तैयार नहीं करते कि तू खुदावन के लिए जा, खुदावन के लिए पढ़, मेहनत कर। दुनियादारी के कामों में लगाया हुआ है बच्चों को जो 10 साल तक हैं, उनको भी काम पे डाला हुआ है। क्या पैसे आएंगे? दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना है। हमें ना कोई हम चीज लाए हैं और ना कोई ले जाएंगे। हम कुछ भी नहीं लाए। खुदा का शुक्र करते हैं हम, क्योंकि हमें तंदुरुस्ती बख्शी है। रोज जब हम सुबह उठते हैं तो वो हमें तंदुरुस्ती से नवाजता है। तो आगे चौथी आयत में लिखा है, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठेबाजी का कोई ये लायक नहीं, बल्कि बरकस हरामकारी या नापाक या लालची की जो बुत प्रस्त के बराबर हैं। मसीह और खुदा की बचाई में कुछ मिरास नहीं, उसका कुछ भी खुदावन की बचाई में कुछ भी उसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बदबूदार है। खुदावन के सामने वो बदबूदार है। हम बदबूदार वाले काम करते हैं। पास्टर कोई दुनिया में पास्टर है जो बोलते हैं खुदावन से हम नहीं डरते।
हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो वो हम कैसे डरे उससे? हम उससे कैसे डरे? हमारे पास कलाम है। खुदावन ने आपको ये कलाम दिया है। अगर ये कलाम ना होता तो हम कहां जाते? दोजख में जाते हम इसको ऊपर ऊपर जगहों पे रखते हैं। ये खुदावन का जिंदा कलाम है। ये बादशाह है। कैसा बादशाह है? जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो आपका फायदा है घर में रखना। आपका फायदा है कोई? आपको कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं। आपको अगर पढ़ना आता है तो आप पढ़े, अगर नहीं आता तो आपका जो दूसरा बहन भाई है पढ़ा हुआ, आप उसको बताएं, वो आपको सिखाएगा, वो मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसको पढ़ता है, उसको पता है कि इसमें क्या क्या लिखा है। जब मैं इसको मना करूंगा तो खुदा मेरे को मना करेगा कि तू क्यों आया है मेरी बादशाही में। हमें उसकी बादशाही तलाश करनी है। और 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक, ये वही रेफरेंस है, मैं दूसरा छठी आयत पढ़ता हूं, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही गुनाह के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का अजाब नाजिल होता है। जो हमें शहद जैसी बातें करते हैं, उनके हम अगर चक्रों में फंस जाते हैं तो खुदा का हमारे ऊपर क्या आता है? अजाब आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हम माँ को देखें, वो अपने बच्चों को कितना पढ़ाती है, पढ़ा के थक जाती है। कभी ये खुदा के लिए उसने इतनी थकन उतारी है? वो खुदा से दुआ करे, खुदा से हर कुछ मांगे तो खुदा मुहैया करता है। यीशु मसीह का गुस्सा बहुत है। जो फिल्म देखते हैं, जो खुदा की हजूरी में ही फिल्म देखते हैं, खुदा का गुस्सा उन पे बहुत होता है। खुदा बहुत उन पे गुस्सा आ रहा होता है। खुदा उनको कुछ कहता नहीं, कोई अजाब उन पे लाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे से मोहब्बत करता है। वो हमारे से मोहब्बत करता है। हमें भी चाहिए कि एक दूसरे से क्या करना? मोहब्बत करना। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से सलूक करते हैं, तो खुदावन हमारे आधे गुनाह मिटा देता है। आगे 7वीं आयत में लिखा है, पर उनके कामों में शरीक ना हो। हम उनके कामों में शरीक नहीं होना। हमें उनके कामों में क्या नहीं होना? शरीक नहीं होना। हम उसकी तरह बन जाएंगे। अगर हम उसके कामों में शरीक होंगे तो हम उनकी तरह बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो बुरी सोबतों पे लगा रहा है। वो खुद तो हलाकत चाहते हैं, पर हमें भी वो क्या दे रहे हैं? हलाकत दे रहे हैं। कोई तो ऐसे अभी उन पे छाया होता है कि वो जो कलाम चर्च आते हैं, वो भी शैतान बंदे के जरिए आता है। खुद ही शैतान ये नहीं कि दीवार को तोड़ दे, नहीं, किसी बंदे के जरिए आता है वो। अगर मैं इधर कलाम कर रहा हूं, कोई मीटिंग लीड कर रहा है, तो कोई ना कोई आएगा जो ये बंद करवाएगा। पर खुदावन भी अपनी ताकत दिखाता है। हमें खुदावन के लिए हमें अपनी जान भी देनी चाहिए। अगर हम खुदावन से वफादार रहेंगे तो वो हमें क्या देगा?
जिंदगी का ताज देगा हमें। क्या आप नहीं चाहते? आप दिलो दिमाग में लाएं कि मैं सोने का ताज, सोने की कुर्सी, सोने के घर होंगे, चाहे तो दूध की नदियां होंगी, रेहाली होगी। आप उधर जाएं, आप ये सोचें। कोई कोई ऐसी माएँ होती हैं जिन्हों को, बेटों को उस रास्ते में नहीं ले जाती। क्यों? क्योंकि वो खुदा के रास्ते पे चल रहे तो हैं, मगर इब्लीस उनको, खुदा भी उनको आजमाता है। इब्लीस उन पे क्या करता है? गाली पाता है, उनको नजले, जुकाम, खांसी, उनका ईमान कच्चा हो जाता है। वो बोलते हैं हम खुदावन की परस्ती, हम परस्तार हैं खुदावन के, हम उसकी वर्शिप करते हैं, पर हमें फिर भी खुदावन ऐसी जरूरतों से नवाज रहा है। तो वही माँ उसकी गलत रास्ते में ले जाती है। उसकी माँ उस रास्ते से हटा देती है। वो बोलती है कि ये ताज महल, सोने की सड़कें, ये सब कुछ धोखा है। अगर हम खुदावन के राह पर भी चल रहे हैं तो वो हमें ऐसी मुसीबतें दे रहा है, तो हमारा फायदा नहीं है उस रास्ते पे जाना। आप उस रास्ते से जाएंगे जो बदबूदार है, जहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। आप उस रास्ते पे जाएंगे यहाँ अच्छे रास्ते पे। अगर सामने कांटे हैं, थोड़ा सा आगे जाके आगे देखें तो खूबसूरत मंजर होगा, तो आप उसको आजमाएंगे। यहाँ जहाँ पर गंदा रास्ता होगा वो आजमाएंगे। आप कांटे तो लगवा लेंगे, पर आप कहेंगे कि हमने उस पार जाना है, हमें उस पार ही लेना है। तो इसी तरह खुदावन का रास्ता सुकड़ा है, उसके रास्ते पे कोई नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि वो तंग है, उसमें कांटे हैं, मुसीबतें हैं, उसमें कांटे और मुसीबतें हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है कि मैं पहले जंगल में था, शैतान मेरे को बाहर ही नहीं निकलने दे रहा था। जब इधर आया तो मैं 2 महीने के अंदर ही चेंज हो गया। खुदावन ने मेरी जिंदगी गुनाह में उतनी ही लिखी थी। हम अपनी उम्र को ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। जो कोई मर भी जाता है उसको हम दुआएं दे रहे होते हैं कि इसकी उम्र दराज कर। हम दुआओं में हर किसी को कहते हैं कि इसको लंबी उम्र दे। जितनी खुदावन ने लिखी है उतनी ही होगी। खुदावन के कलाम में भी लिखा है कि खुदावन का बंद हुआ कोई खोल नहीं सकता और खुला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता। पतरस को देख ले, वो खुशबूदार था या बदबूदार? खुशबूदार था। खुदावन के जब रास्ते पे चलता तो उसमें से महक आती थी, लोग भी उसे पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? वो खुशबू नहीं लगाता, वो रूहानी अपने अंदर खुशबू लाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी पतरस की तरह बनना है। जब पतरस ने कलाम किया तो 3000 के दिलों पे चोट लगी, और वो क्या लाए? ईमान लाए। खुदावन को उसमें नूर था। खुदावन ने उसे नूर बख्शा है, उसे चमकाया है, दुनिया के सामने उसे रोशन किया है, उसको महकाया है। हमें भी महकना चाहिए। जब हम खुदावन यीशु मसीह के पास जाएंगे तो वो हमें क्या कहेगा कि आ गया मेरा बेटा जो आज महक रहा है। हमें महकना है। जब हमें यीशु मसीह लेने आएगा तो हमें उसके साथ रेडी रहना है, हमें उसके साथ जाना है। सोने की सड़कें होंगी, जानवर होंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर अगर जानवर घूमते हैं तो आप उनको मारते हैं, तो आप उनको क्या करते हैं?
मारते हैं हम उनको, उससे वजह से हमारे घर में क्या नहीं आती, बरकतें नहीं आती। तो हम खुदावन से क्या कहते हैं, गिले शिकवे करते हैं। जब आप एक बेजुबान को मारते हैं तो आप कैसे बरकत हासिल कर रहे हैं? उनकी बददुआ बहुत बुरी होती है। कबूतरों को, परिंदों को देख ले, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी वो खाते हैं, फिर भी वो खा रहे होते हैं, वो जी रहे होते हैं। और आगे लिखा है 8वीं आयत में, क्योंकि तुम पहले तारीख थे मगर अब खुदावन में नूर हो, पर नूर के फजल की तरह चलो। हम पहले क्या थे? तारीख थे, हम गुनाह में थे, हम बदी में थे, अभी भी है हमारे में बदी, पर खुदावन ने हमारे से कम की है। अभी हमारे में नूर आ गया है, हमें क्या आ गया? अभी नूर आ गया है। अभी हम नूर के रास्ते में ही चलेंगे। अभी हमें महकना है खुदावन की नजर में। हमें क्या करना है? महकना है। तो आगे 9वीं आयत इस है, 10वीं आयत पढ़ेंगे। और लाइट आ रही है, और तजुर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावन को क्या पसंद है। खुदावन को क्या पसंद है? खुदावन को क्या पसंद है? क्या हमें बदबूदार बनना? हमें खुशबूदार बनना है, उसको ये पसंद है। उसको ये नहीं पसंद कि हम नूर हो के भी बदबूदार बनते हैं। कि ये उसे पसंद है? नहीं पसंद। और आगे लिखा है, वो तरीके के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पसीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ ज़ाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, वो क्या फरमाता है? हमें वो फरमा रहा है कि हमें क्या बनना है? नूर बनना है। जो तारीकी वाले लोग हैं, जो गुनाह वाले लोग हैं, हमें उनका जिक्र भी नहीं करना। हम जब उनका खुशीदा वाला जिक्र करते हैं तो हम बेशर्मी की बात होती है। हम बेशर्म लोग हैं जो उनकी खुशीदगी वाली बातें करते हैं। आगे लिखा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हम जब सो जाते हैं तो हम मुर्दा बन जाते हैं, हम मुर्दा बन जाते हैं। जो भी सोता है वो मुर्दा बन जाता है। यदि यीशु मसीह कह रहा है कि तू जाग, तो मुर्दों में से जी उठ, तू मसीह का नूर है। तू मसीह का क्या है? तुझ पर चमकेगा। जब हम उठ जाते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी हमद करते हैं, तो यीशु मसीह का हमारे ऊपर क्या चमकता है? नूर चमकता है। हमारे ऊपर रियाली आती है, हम चमक जाते हैं, हम चमकीले हो जाते हैं। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम जैसे खुशबू परफ्यूम की खुशबू आती है
वैसे ही हम चमके, वैसे ही हमारे में से खुशबू आए। अगर आप चाहते हैं तो इस जिंदा कलाम को पढ़ें, इसके ऊपर अमल करें, फिर आप क्या होंगे? नूर होंगे। आप क्या होंगे? नूर होंगे। और यीशु को बुद्धू लोग पसंद नहीं है। यीशु को क्या? बुद्धू लोग पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है? आपके ऐसे सवाल करूंगा, क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो खुदावन की राह को जानते ही नहीं है। अगर जानते भी हैं पर उस पे जाते नहीं है। ये मेरे साथ निकालें, देखो तो बुद्धू लोग होते हैं। याकूब 1:5। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको कियाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे। यहाँ पर क्या लिखा है? लेकिन अगर तुम में से किसी में क्या हो? हिकमत की कमी। हिकमत की कमी हो, हमें किससे मांगना चाहिए? जिंदा खुदा से मांगना चाहिए। वो हमें हर चीज मुहैया करता है। वो हमारे कहने से पहले ही हमको दे देता है। हम अपने ज़हन और दिमाग में लाते ही हैं, वो हमें दे देता है। क्यों दे देता है? वो हमारे से मोहब्बत करता है। उसके ऊपर हमारा नूर है, इसलिए हमें नूर की तरह चलना है। हमें खुशबूदार बनना है। हमें क्या बनना है? खुशबूदार बनना है। जो बुद्धू लोग हैं, अगर उनको दुआ भी करना नहीं आती, तो अगर आप दूसरे शख्स उसके सामने बैठे, जो वो दुआ भी बोले, वो बुद्धू लोग जो होगा वो भी उस दुआ को दोहराए तो खुदा उसे देगा, उसे हिकमत देगा, उसको हर चीज मुहैया करेगा। उसके पास अक्ल नहीं है, उसको वो अक्ल मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हमें भी खुशबूदार बनना है। इसी तरह हम मरकजी आयत के वाले जाते। और आगे लिखा है 7वीं आयत से, इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावन की मर्जी को हमने क्या करना है? समझना है। वो जहाँ जाता है हमें जानना चाहिए कि वो कहाँ जाता है, वो किस राह में जाने की बात कर रहा है, वो कैसे रास्ते से जाता है। जब खुदावन यीशु मसीह मुनादी करता था तो उस पे कितनी आफतें आती थी। लोग उसे पत्थर मारते थे, जिसको हालांकि मारना नहीं चाहिए। वो बादशाह का बादशाह है, शहंशाह का शहंशाह है। आज हमें भी उसकी इबादत करनी चाहिए। हमें नूर बनना चाहिए। हमें नूर की बातें करनी चाहिए। जो बुद्धू लोग हैं उनको तो कुछ समझ आता नहीं, पर जो समझदार हैं, जिनके ऊपर खुदावन का नूर है, उनसे आप बातें करें, कलाम की बातें करें। जो आपको पता नहीं होगी वो दूसरे को पता होगी, जो दूसरे को पता होगी वो आपको नहीं पता होगी। तो आप ऐसे ही एक दूसरे से समझें। आप एक दूसरे से क्या करें? समझें, एक दूसरे से मशवरा करें। हम एक दूसरे से क्या करें? मशवरा करें, तो फिर ही हमें क्या मिलेगी? हिकमत मिलेगी। हम खुदावन का कलाम पूछते हैं और उसको समझते हैं।
हम खुदा के कलाम को क्या करते हैं, समझते और उसको पढ़ते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, फिर ही हम किसी को परख सकते हैं। ऐसे परखा जाएगा कलाम के बिना? वो जो सुना रहा है आप भी उसमें शामिल हो रहे हो, वो आपको गुमराह कर रहा है, आप भी उसमें गुमराह हो रहे हो। खुदा यीशु मसीह किनको चरवाहा बना के गया है? पास्टरों को वो चरवाहा बना के गया है। पास्टरों को ये झूठी तालीम देनी चाहिए या सच्ची तालीम देनी चाहिए? सच्ची देनी चाहिए, जैसे खुदा यीशु मसीह ने सच्ची तालीम दी। हमें भी लोगों को सच्ची तालीम देनी चाहिए। खुदा ने हमें चरवाहा बना के गया है, वो हमारे ऊपर भरोसा करके गया है। अगर हम उसका भरोसा तोड़ेंगे तो खुदा उनको कितना दुख होगा कि पहले तो ये नूर था, अभी फिर दोबारा तारीकी में जा रहा है, ये दोबारा गुनाह में जा रहा है, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। खुदा के नूर हम बन के दोबारा उसी राह में चले जाते हैं जिसमें हम नापाक हो जाते हैं, तो हमारा कोई फायदा नहीं है अपने अंदर नूर लाने का। हमारा कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसकी बातों को समझते नहीं। हम इसको समझ भी रहे हैं, फिर भी हम समझ नहीं रहे, हमारे कान सुनने वाले नहीं हैं। जिसके कान सुनने वाले होते हैं वो परख लेता है कि ये कलाम के अंदर ही बातें कर रहा है, ये बाहर बातें कर रहा है। जो अपना जीवन तो गुजारते हैं मगर नाचते हैं, वाइन पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, तो खुदावन का गुस्सा उन पे बहुत होता है। क्यों वो इसी राह में लगे हैं? मेरे साथ निकालें मिसाल की किताब उसका 22वां बाब, उसकी 6वीं आयत से 6वीं आयत। लड़के की उस काम में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बुरा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। हमें किस राह में तरबियत करनी है बच्चे की? अच्छी राह पर, सच्ची, जहाँ पर कलाम भी सुनाया जाता है। माएँ किस राह में भेजती हैं? माएँ किस राह पर भेजती हैं? माएँ तो आजकल देखें, जो इस दुनिया में थोड़ी होंगी तो सीधे रास्ते में बच्चे को लेके जाती हैं। लाखों करोड़ों माएँ बच्चे को सीधी राह में नहीं बल्कि उल्टी राह में लेके जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ हलाकत ही है। जहाँ पर सिर्फ क्या है? हलाकत ही है। जो माँ बच्चे की तरबियत अच्छी करेगी, उसी राह में भेजेगी, तो वो बच्चा भी खुश होगा, उस तंग रास्ते से जाएगा। अगर उसको माँ बोलती है कि तू इस राह पे जा, उसको लालच देती है कि तू इस राह पे जा, इधर तेरे को ताज भी मिलेगा, सोने की सड़कें मिलेंगी, दूध शहद की नदियां मिलेंगी, खूबसूरत नज़ारा होगा, खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठ के खाना खाएगा, तो वो बच्चा भी इस लालच के बजाय वो भी कामयाब होगा। और उसकी माँ को भी खुदावंद क्या देगा? बरकत देगा कि उसे कैसे करके भी खुदावंद के राह पर लेके जा रही है। ये नहीं कि उसका पाप है, नहीं, बल्कि खुदावंद उससे खुश होगा, उस माँ से जो उसको लालच देके खुदावंद के रास्ते पे जा रही है, उसको लेके चल रही है। तो आजकल के जवान बच्चों को देख लें, पढ़े लिखे भी हैं, बाइबल को देखते हैं? नहीं देखते। अगर आप इसको खोल लें, एक आयत पढ़ के बस रख दें, तो वही आयत आपके सुबह से लेकर रात तक आपके दिमाग में होगी।
आप जब बूढ़े भी हो जाएंगे वक्त तक ये आयत आपके दिमाग में रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल से पूरे ईमान से इस आयत को पढ़ा है और समझा है, इसलिए आप बच्चे को गुमराह नहीं होने देंगे। कोई माँ चाहती है कि मेरा बच्चा गिरे ना, ठेस ना उसको लगे, वो तंदुरुस्त रहे और वो खुदावन के रास्ते में चले, चाहती है। मगर जो बच्चा होता है उसको माँ बाप छूट देते हैं कि तू ये भी कर, तो वो बड़ा होकर उसका नतीजा देता है। वो बच्चा माँ को रुलाता है। क्यों? क्योंकि खुदा माँ बाप ने उसकी सही तरबियत ही नहीं की, उसको लाडों में पाला है। अगर आप बच्चे को लाठी से मारेंगे तो वो मर नहीं जाएगा, बल्कि पताल के रास्ते से बच जाएगा, वहां से जाने से बच जाएगा। गैर कौमों के बच्चों को देख ले, जब वो छोटे जो होते हैं 7-6 साल के होते हैं, उनको मदरसा भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी तालीम हासिल करते हैं। वो छोटे बच्चे ही बड़ों के मसीहत में मुंह बंद करवा देते हैं। हमारी मसीहत में कुछ पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है कि इसमें क्या है। जिन्होंने जो परस्तार हैं, टीच करते हैं, मीटिंग लीड करते हैं, वर्शिप करते हैं खुदा उनकी, वो भी बदबूदार होते हैं। ऊपर से तो सजे होते हैं मगर अंदर से उनमें क्रोध होता है, गुस्सा होता है, गुस्सा उनमें भरा होता है। आजकल के जमाना में ऐसे है, अगर आपको कोई उंगली भी टच कर दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप में क्रोध आ जाएगा, उसको आप मारेंगे कि इसने मेरे को क्या, इसने मेरे को उंगली लगाई, इसने मेरे को मारा। अगर आपने उंगली लगाई होगी तो वो इस बात को बड़ा करेगा कि इसने मेरे को क्या चमाट मारी है। आजकल के बिल्कुल बेशक ऐसा हो रहा है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप जाके देख सकते हैं, इस दुनिया में ही देख लें। YouTube में आ रहा है, Facebook में आ रहा है, Instagram में आ रहा है, इन सब चीजों में लड़ाई झगड़े सब है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या, क्रोध भर चुका है, गुस्सा उनके अंदर भर चुका है। हमें कौन सा फूल बनना चाहिए? जो बदबूदार होता है, वो कौन सा? जो खुशबूदार होता है, खुशबूदार। क्यों? क्योंकि उसमें से अच्छी महकें आती हैं। रोज का फूल देखें, उसमें से कितनी प्यारी, गुलाब का फूल, उसमें से कितनी प्यारी खुशबू आती है। आती है नहीं आती? आती है। शादियों में भी वही पहनाए जाते हैं। जब कोई कन्वेंशन होता है तो उस पर भी बुला के वही फूल पहनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी खुशबू है, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। जब आप ऐसी मसीहत में जाते हैं तो लोग जो दूर होगा वो भी आपको सूंघेगा कि आज इनमें से क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। पहले तो हम तारीख थे, बदबूदार थे, मगर जब हम नूर हुए तो हम फूल जैसे हैं, हम एकदम जाग गए। हम एकदम क्या हो गए? जाग गए। हम क्यों जाग गए? क्योंकि हमारे अंदर नूर आ गया, हमें पानी मिला है, हमें खुदावंद ने पानी दिया है, उसने हमारे को मिट्टी दी है, फिर ही हम नूर हुए हैं। नहीं तो हम तारीकी के तारीकी रह जाते, हम गुनाह में थे, हम गुनाह में ही होते। क्यों खुदावंद आया नीचे हमारे को बचाने के लिए? क्योंकि वो हमसे प्यार, हमसे मोहब्बत करता है।
वो हमसे सच्ची मोहब्बत करता है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, किसके लिए? हमारे लिए। आजकल हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। एक दूसरे से हम क्या करें? मोहब्बत रखें। हम क्यों नहीं मोहब्बत रख पाते? हमारे अंदर गुस्सा है। हमारे अंदर जो गुस्सा है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। जो आखिर तक बर्दाश्त भी करेगा, खुदा उसे निजात दिखाएगा, उन्हें निजात देगा उसके गुनाहों से। हमें भी चाहिए कि हम बर्दाश्त करें, अपने अंदर क्या करें? बर्दाश्त लाएं हम। अगर आपको कोई गाली दे देता है तो आप उसके पीछे भागते हैं उसको मारने के लिए। जब तक आपके अंदर बर्दाश्त नहीं होगी आप कुछ कर नहीं सकते। आप छोटी छोटी बात पे अगर आपके घर वाले कुछ आपको कह देते हैं, आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, तो आप उसको माँ को ही बोल देते हैं, आगे से टोक देते हैं, जवाब दे देते हैं। तो माँ का अंदर से कितना दुख होगा, उसका दिल कितना दुखी होगा कि मैंने इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया कि आज मेरे सिलों का ये नतीजा दे रहा है। ये मेरे को क्या कर रहा है? जलील कर रहा है। जो माँ ने तालीम दी है हम उसको जिंदगी भर भूल सकते हैं। अगर हम भूल भी जाते हैं तो कोई हमारे साथ आके माँ का जिक्र करता है तो हमें भी यादें आती हैं, हम भी जिक्र करते हैं। माँ को कभी नहीं भूलते, क्योंकि हमारी माँ ही होती है जो इस मजबे पे पहुंचाती है हमें, जो हमें संभाल पोस के इतना बड़ा करके इसकी तरफ लाती है। मैं अपनी माँ का शुक्र गुजार हूं कि मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है। आजकल के वालिदैन को देख लें, बच्चा चल जाता है, बच्चा लेट हो जाए तो उसे मारते हैं, वो लेट क्यों आया है? वो खुदावंद का कलाम सीख रहा है, आप उसको कैसे मना कर सकते हैं? वो अगर शाम से लेकर अगली सुबह तक भी उधर बैठा रहे ना तो आप उससे कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो उसके बाप को चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी क्या करना चाहिए? बर्दाश्त करनी चाहिए। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। हमें अपने माँ बाप का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें वो इस मौजे पे पहुंचा देते हैं। हम क्या माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वही हमें चमकाते हैं, नूर बनाते हैं, वही हमें सादिक की राह दिखाते हैं। हम बूढ़े भी हो जाएंगे ना, हम माँ बाप को नहीं भूलेंगे। आजकल तो लोग देख रहे हैं अपने माँ बाप को घरों से बाहर निकाल देते हैं, मारते हैं माँ बाप को कि तूने मेरे लिए क्या किया। मेरा बाप हमको मौका देता है, मेरा छोटा भाई उसको मौका देता है कि तू जा कुछ कर ले, वो कुछ भी नहीं करता। मेरा बाप होता है, ऐसा बाप नहीं मिलेगा जो अपने बच्चों को काम की तरफ भेज रहा है, उनको सिखा रहा है। जो अगला दौर आएगा वो बहुत सख्त है। मेरी यही दिली ख्वाहिश है कि मैं अभी इस काम में लगा हूं तो मैं सच्चा पास्टर बनूं, मैं पास्टर बनूं और सच्चा कलाम सुनाऊं। विशाल भाई को मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे साथ हैं। वो हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा चरवाहा नहीं हूं,
क्योंकि मेरा भी चरवाहा कोई और है, मेरे को भी चराने वाला कोई और है। मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा था पहले। मेरा ही काम है कि मैं आपको सिखाऊं। खुदावंद ने क्या क्या है कि पलौटे मेरे हैं। कौन से? बड़े, छोटे, जो खुदावंद की राह पर चल रहे होते हैं, खुदावंद ने उनको कहा है पलौठा। खुदावंद ने क्या कहा है कि ये मेरा पलौठा है, मैं इससे खुश हूं। मैं इससे क्या हूं? खुश हूं। तो हमें भी जब खुदावंद के सामने जाना है तो हमें खुशबूदार बनना है कि वो दूर से ही कहे, खुदावंद को खुशबू आती है अपने बंदों की, अपने लोगों की। खुदावंद दूर से ही कह दे कि आ गया है मेरा प्यारा बेटा जो आज महक रहा है। खुदावंद का खून वो आपको किसी जगह पे भी नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, घर पे, कोई शॉप में नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने गुनाहों का, अपने पापों का इकरार नहीं कर लेते, वब तक आपको वो खून नहीं मिलेगा। जब आप अपने पापों का इकरार कर लेते हैं तो वो खून आपके ऊपर आता है और आप नूर हो जाते हैं, आप चमकने लगते हैं, आप में से खुशबू आने लगती है, आप खुशबूदार बन जाते हैं। हमें भी खुशबूदार बनने की बहुत जरूरत है। अगर हम बदबूदार होंगे तो खुदावंद हमें फेंक देगा, हमें वो फेंक देगा। हमें ये भी नहीं पूछेगा कि तू कौन है, इतना तक वो हमसे सवाल नहीं करेगा। हम उसके सामने आएंगे, वो हमें फेंक देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये बदबूदार है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ है नहीं इसको मैं फिर दोस्त में ले जाऊं। हमें भी खुशबूदार बनना है, बदबूदार नहीं। तो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।